चलना क्या अब सिर्फ गाड़ियों का हक है? अगर आपने कभी किसी शहर में फुटपाथ पर चलने की कोशिश की है तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि फुटपाथ पर कभी रेहड़ी पटरी, कभी अवैध पार्किंग तो कभी निर्माण सामग्री का कब्जा होता है। ऐसे में पैदल चलने वाला व्यक्ति मजबूर होकर के सड़क पर उतरता है और अपनी जान जोखिम में डालता है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को एक अहम और सख्त टिप्पणी की। अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि देश की हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि पैदल चलना किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि जहां सड़क है वहां पैदल यात्रियों के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करना या फिर बड़े बड़े निर्माण की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि पैदल मार्ग को रस्सी, बैरिकेड या किसी अन्य साधारण तरीके से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया जाए और उस पर कोई अतिक्रमण ना होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 19 जून के अपने ऐतिहासिक फैसले में वो पहले ही कह चुका है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d यानी कि स्वतंत्र आवागमन के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अदालत का मानना है कि अगर कोई नागरिक सुरक्षित तरीके से पैदल नहीं चल सकता तो उसके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नियम पहले से मौजूद है तो फिर फुटपाथों से अतिक्रमण हटता क्यों नहीं है? पहला कारण है प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी। अक्सर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन अभियान तो चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। दूसरा कारण है रोजी रोटी और राजनीतिक दबाव। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका फुटपाथों से जुड़ी हुई है। ये वजह है कि कई बार कार्रवाई राजनीतिक दबाव में धीमी पड़ जाती है। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार और मिलीभगत। स्थानीय स्तर पर अवैध वसूली और अनधिकृत कब्जों को लेकर के कई बार अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों के बीच सांठ-गांठ के आरोप लगते रहे हैं। और चौथा बड़ा कारण है वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। शहरों में पर्याप्त वेंडिंग जोन नहीं बनाए गए हैं, जिससे रेहड़ी पटरी वाले मजबूरी में फुटपाथों पर बैठते हैं। यानी समस्या सिर्फ अतिक्रमण की नहीं, बल्कि शहरी योजना और प्रशासनिक जवाबदेही की भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश जारी करने होंगे कि ये बताना होगा कि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित जगह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, शहर सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होते। सड़क पर पैदल चलने वाला नागरिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी कार या बाइक का चालक। और अगर संविधान नागरिक को सुरक्षित चलने का अधिकार देता है तो उसे जमीन पर लागू करना सरकारों की जिम्मेदारी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारें सिर्फ रिपोर्ट पेश करती है या देश के फुटपाथों पर वास्तव में बदलाव भी दिखाई देता है।